एक जिंदा सांप राजा की लड़की के पेट में रहता था। सांप ने राजा की लड़की को अपने वश में किया हुआ था। जब रात होती तो वो कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही वो फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाला हुआ है। अनजाने में वो पूरी तरह से उस नाग के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी यही समझते कि पता नहीं राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई जिसके कारण वो हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन ये सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुन मंत्री उसे अपने साथ ले राजा के पास जाता है और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका राजा एक बार अनमने ढंग से लखन की तरफ देखता है, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे। लखन राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूँ, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा।